एक बात मुझे समझ नहीं आती, कहाँ है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े मुस्लिम सो कॉल्ड यूट्यूबर्स? क्या उन लोगों ने सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को चूरा नहीं बेचना है, सिर्फ खाने वाने की वीडियो पे इन्फ्लुएंस करना है? इतने उनके फॉलोअर्स वगैरह हैं, तो हक की बात करने वाला पाकिस्तान में कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अमीरो, जैसा कि आप लोग जानते हैं फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो वॉर है नेवर एंडिंग है। और अब सुनने में आया कि इसराइल टेररिस्ट ने जो है फॉस्फोरस बॉम्बिंग भी की है फ़लस्तीनियन इनोसेंट लोगों पे। देखें हमारा क्या रोल बनता है एज अ मुस्लिम ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी, कि देखें हम तो फर्स्टली इसको कंडेम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और पाकिस्तानी आर्मी है, वो अमेरिका की वजह से या ऐसे कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उनको जो है कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेने दे रहे अगेंस्ट जो है इसराइल। मैं अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, देखें कंप्यूटर पे बैठ के नीचे न्यूज़ जो चल रही है उसके नीचे कमेंट करना वी आर विद पैलेस्टाइन एंड दिस एंड दैट, उससे एज सच कुछ भी नहीं होगा जब तक आप लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे, या फिर जब तक आप लोग एज अ मुस्लिम ह्यूमन बीइंग जाके जहाद नहीं करेंगे अगेंस्ट इजरायली टेररिस्ट। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमेरिका में बेस्ड है ऑब्वियसली, तो वो तो चुप ही रहेंगे और वो टेररिस्ट के ही साथ रहेंगे, क्योंकि उनका ये अपना एक डिफरेंट एजेंडा है। और वर्ल्ड वाइड कुछ लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टीनियन लोगों को, और बहुत सारे जो ऐसे टेररिस्ट कंट्रीज़ हैं वो जो कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे एक चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि दुनिया में हम जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं, हमारे अंदर यूनिटी कहाँ रह गई है। हम सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में लगे हुए हैं, पैसा कमाएंगे, जॉब करेंगे, बिज़नेस करेंगे, बाहर एक्सटर्नली मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है रॉन्ग, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवर सेल्स कि आखिर हम सब ने मरना है एक ना एक दिन, कब्र में जाना है, और आखिरत में हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हमारा दूसरे किसी कंट्री में मुसलमान भाई बहन पे जो है जुल्म हो रहे थे और हम बैठे हुए थे अपनी दुनियावी ज़िंदगी में लगे हुए थे पैसा कमाने में, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करने के चक्कर में। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ने हमें इतना जो है वो फेमिनिन बना दिया है कि हम सिर्फ जो है कीबोर्ड वॉरियर्स की हद तक ही रह गए हैं। स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उस पर हम घंटे घंटे जो है स्क्रॉलिंग करके अपना टाइम ज़ाया कर सकते हैं, लेकिन हक़ की बात करने को एज अ मुस्लिम पाकिस्तानी नेशन हम तैयार नहीं हैं। तो फैसला आप लोगों ने करना है। आई पर्सनली बिलीव अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी आर्मी कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं उठा रही जिससे फ़लस्तीनियों की हेल्प हो सके और इजरायली टेररिस्ट का जो है जड़ से ख़ात्मा हो सके। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाता है ऑब्वियसली अमेरिका का प्रेशर वगैरह पाकिस्तान पे, तो उस वजह से अगर कोई इनिशिएटिव नहीं उठा रही तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड आर्मी को चाहिए कि हम जैसे नौजवान लोग जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, हमें तैयार किया जाए, हमें ट्रेनिंग दी जाए, हम जहाद के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। हम दुनिया के किसी भी कोने में अपने मुस्लिम बहनों को, भाइयों को ऐसे मरते हुए जालिमों के वार से हम निशाना नहीं होने देंगे। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे आपका कोई बड़ा भाई है, ठीक है, और आप पे जुल्म हो रहा है, और आपका बड़ा भाई जो है वो इन्फ्लुएंशियल है, और आप पे कोई जुल्म हो रहा है, तो आपको कोई मार रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, किसी भी किस्म का मेंटल फिजिकल टॉर्चर कर रहा है, तो आपकी आस होगी कि आपका बड़ा भाई आके स्टैंड ले, उसका जालिम का मुकाबला करे। तो यही हाल आ जाता है, जैसे हम बीइंग पाकिस्तानी मुस्लिम, हम जो हैं न्यूक्लियर पावर हैं, तो हमें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपने फ़लस्तीनियों, गाज़ा के सारे मुसलमानों भाइयों की मदद करनी चाहिए। आप लोग इस सिचुएशन से रियलाइज़ करने की कोशिश करें। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के ये हालात होते, अगर पाकिस्तान इस सिचुएशन से गुजर रहा होता कि इजराइलियों ने या इंडियन लोगों ने जो है हमला किया होता और हमारा होमलैंड जो है इन्वेड करके हमें मार रहे होते, डेली बेसिस पे जुल्म ढा रहे होते, किस्म किस्म का टॉर्चर कर रहे होते, तो हमारी मदद करने कौन आता? और हम अपने जो मुसलमान भाइयों का जो है इंतज़ार कर रहे होते, सऊदी अरेबिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक, यमन, लेबनान, उनसे रहम की भीख मांग रहे होते, और कोई जो है हमें हेल्प करने के लिए फिजिकली तैयार नहीं होता, तो हमारा दिल भी टूट जाता। और एंड में उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि दुनिया में हमारे जो इन्फ्लुएंशियल और न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ है वो हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? क्या उनको अल्लाह का खौफ नहीं है? आखिरत में उनको सवाल का जवाब नहीं देना कि तुम लोगों ने मुसलमान भाइयों का अपना साथ क्यों नहीं दिया? आप लोगों ने फैसला करना है कि आप लोगों ने जस्ट कीबोर्ड वॉरियर बनना है, कि अपने एसी में रूम में बैठे रहें, गाड़ी में घूमें, अपने काम से काम रखें, या आप लोगों ने फिजिकली फ़लस्तीन के लोगों की मदद करनी है? आप लोगों ने सिंपैथी दिखानी है जस्ट सिटिंग ऑन योर लैपटॉप एंड कमेंटिंग अगेंस्ट इसराइल, या आप लोगों ने एम्पैथी भी शो करनी है? तो ये दिस इज़ अप टू यू। तो हमें भी आखिरत का अपना ख्याल रखते हुए फ़लस्तीनियों की मदद करनी चाहिए। और अगर इंशाल्लाह पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड आर्मी को ये रियलाइज़ हो जाता है कि हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करनी है फ़िज़िकली फोर्सेस भेज के,
تو اور مجاہدین تیار کریں ہمارے ملک پاکستان سے, تو میں تو انشاءاللہ اس میں بھرپور حصہ لوں گا. اور میں امید بھی یہی کرتا ہوں, کیونکہ پوری زندگی ہم لوگوں نے, نہ آپ نے نہ میں نے, اس ملک میں اس دنیا میں رہنا ہے. آخر میں ایز اے مسلم ہیومن بین ہمیں جواب دینا پڑے گا قبر میں اور قیامت کے روز. اچھا, کچھ لوگ جو ہے ابھی میری ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں گے کہ پاکستان جو ہے اس کے خود حالات اتنے انسٹیبل ہیں. لیٹ می کلیئر دس کہ آپ لوگوں کے ملک, چاہے آپ پاکستان ہوں, ٹھیک ہے, ڈیپ میں جو کنٹری جی رہا ہے, یا آپ لوگوں کوئی سی بھی کنٹری ہو, نتھنگ از پرفیکٹ ان دس ورلڈ. تو رائٹ ٹائم کے لیے آپ ویٹ کرتے رہو گے, تب تک تو پانی سر سے گزر جائے گا. فلسطینیوں کی جگہ اپنے آپ کو ڈال کے دیکھو, تب آپ لوگوں کو تھوڑا بہت اندازہ ہوگا, اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے کہ دنیا میں جو ہے یہ ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں, اور آخرت کے لیے بھی ہمیں جو ہے اپنے مسلمانوں کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. تو ملتے ہیں کسی ویڈیو میں. اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو ویل اینڈ گڈ. باقی اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اچھا ایماندار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.